नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आता है उसको लेकर के आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता सता रही है। चिंता इसलिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार उनकी बयानबाजी होती है, चाहे इससे पहले उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है इस चीज़ को लेकर के कि जिस तरीके से अशोक चौधरी के पिता के पुण्यतिथि पर पहुंचे थे और माल्यार्पण के बजाय उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर ही फूल छीट दिया था। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये दिया कि गृह मंत्री होते हुए उन्होंने कहा जनता दरबार में कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाइए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उनके स्वास्थ्य की चिंता चिराग पासवान को सता रही। क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बड़ी जनसभा जनसंवाद आयोजित किया गया है। उनके गृह जिले में जब जा रहा हूँ मेरी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ रही है। उनके परिचित, उनके शुभचिंतक वहाँ पर हैं। वहाँ पर रहने वाले उनके तमाम परिवार के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूँगा कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें। पुनः अपनी ओर से उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ और पुनः ये उम्मीद रखता हूँ कि बिहार कम से कम ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते उससे बाहर है। कहा ये विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं। ये गलत है। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था उससे कई ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। भाई, उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि भैया मैं असहज हूं, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की। मैं अपने परिवार में ये बात नहीं कर पा रहा। मैं आज मेरे परिवार के लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं किस विषय पर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आया हूं। ये शर्मनाक है और एकदम अक्षम्य है। इसकी माफी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री अगर माफी मांग भी रहे हैं, गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर रहे हैं और बिहार की जनता देख रही है। भैया, राजनीतिक लाभ के लिए आप ना सिर्फ बिहार को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि अपने लाभ के लिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमारी के जंजाल में ढकेल रहे हैं। ऐसे में जब आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने के नाते जब आपको उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए, आप इस पे पर्दा कर आप इस पर लीपापोती कर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। भविष्य भी संभवतः इस तरीके से चीजों पर कभी किसी को माफ नहीं करेंगे।